छुपकर भगवान कृष्ण के चरण में बाण दिया है वही बाली ने, जरा बनकर। कर्म का भोग तो भोगना है। मनुष्य का शरीर मिला ही काय के लिए? दो कारणों से, एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो। ठोकर लगे तो समझ लो पूर्व का करा है। कोई तुम्हारा पैसा खाकर चले गया, समझ लेना पुराने समय में तुम खाकर भग गए थे, अब वो खाकर भग गया, भोगना पड़ेगा। याद है वो कथा बसई में सुनाई थी यहीं पे। एक सेठ जी उधार पैसा देते थे सबको। एक चोर ने विचार करा, बताओ सेठ जी के पास इतना पैसा है, सबको उधार देते, मैं भी ले आता हूं, साथ में तिजोरी भी देखिए आऊंगा। यहीं की कथा है, याद करिए। और चोर गया सेठ जी के यहां, सेठ जी बोले क्या है? मेरे बेटे की शादी है, मेरे को उधार रुपया चाहिए, ले जा, पर ये बता या जन्म में देगा कि वह जन्म में देगा? सेठ जी पूछते थे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? तो क्या चोर ने सोचा या जन्म कौन ने देखा, तो क्या अगले जन्म में देंगे हम तो। अब चोर ने तो कह दिया, सेठ जी ने पैसा भी दे दिया, वो लेके भी चले गए, तिजोरी भी देख ली, आ गया रात को वापिस चोरी करने आया तो जहां पर सेठ जी की गाय भैंस बनती थी, वो भैंस के तबेले में जाके छुप गया। ताक ताक कर देखता रहा, सेठ जी उठ के जाए मैं तिजोरी लेके भागू। सेठ जी जैसे ही गए, रात के 1:30 बज गई। ये चोरी करने के लिए निकल रहा था, इतने में बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी तबेले में। तो एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, रीजी जी अपन सेठ जी के इतना दूध क्यों दे रहे हैं? दूसरी भैंस बोली, अरे यह सेठ बड़ा चतुर है, सबको उधार पैसा देता है और पूछ लेता है या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। जिसने कह दिया ये जन्म में देंगे तो जो चुका देता है वो तो बच गया, और जिसने कह दिया हम तो वहां जन्म में देंगे, ये सेठ बड़ा चतुर है, वहां जन्म के चक्कर में देने के चक्कर में अगला जन्म हमारा भैंस का हो जाता है, और भैंस बन के ये सेठ जी दूध निचोड़ निचोड़ के निकाल निकाल के ले जाता, सब निकाल सारा। निवेदन है, कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव को भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग भोगी। गौ माता को लिया, नीचे आकर भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से पूछा, नारायण से, प्रभु आपको भगवान का चरण मिल गया? नहीं, मुझे चरण नहीं मिला। सत्य बोले, भगवान विष्णु ने शंकर के सामने एक शब्द सत्य का बोल दिया, इसलिए भगवान का नाम सत्य नारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ा? सत्य नारायण। ब्रह्मा जी आपको सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा सत्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल ने कह दिया हाँ, ब्रह्मा जी को सिर मिला। भगवान शिव को क्रोध आ गया। शंकर जी क्रोध में लाल होकर बोले, रे केतकी तू मेरे सामने झूठ बोल रही है? एक केतकी के फूल, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा मना नहीं है, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर कोई भूल से भी केतकी का फूल शंकर पर चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा महाराज। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ता। मैं तुझे श्राप देता हूं। इतने में ब्रह्मा जी बोले, ना मानो तो गौ माता से पूछो। गौ माता से भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को शंकर का सिर मिला? हाँ। गाय ने जैसे ही कहा, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, अरे गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है? ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं। भोलेनाथ कहते हैं, गौ माता तू जगत में पूज्य होगी, तूने जगत में तू पूजा जाती है, जगत में लोग तेरी पूजा करते हैं, तुझे मां कहकर पुकारते हैं, और तू मेरे सामने झूठ बोली है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गाय, तेरा मुख अपूज्य होगा क्योंकि तू झूठ बोली है, तू असत्य कही है।
इसलिए गाय का पूरा शरीर पूज्य है, पर गाय का मुख अपूज्य। तूने झूठ बोला है, असत्य कहा है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, केवल हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौ माता का दान होता है। गाय का दान कभी भी ब्राह्मण आगे खड़े होकर नहीं कराएंगे। गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर कराया जाए। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा पीछे से, वो गौ माता की परिक्रमा है। हिंदू धर्म में कभी भी गाय की परिक्रमा आगे से चालू नहीं होती, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है, आगे से। क्योंकि तू झूठ बोली। और भगवान को, शंकर को सत्य प्रिय है, सत्य की प्रबलता शिव को है। पहले के जमाने में ये अदालत नहीं होती थी महाराज, पंचायत भी नहीं होती थी। पहले के लोग, गांव के लोग सीधे शंकर जी के मंदिर में ले जाते थे, उठा गंगा जली, और कहते कि तूने ऐसा नहीं करा। गंगा जली उठाना मतलब शंकर को हाथ में ले लेना। और शास्त्र कहता है किसी भी मंदिर में, देवालय में, कहीं पर भी झूठ बोलोगे चल जाएगा। और शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव की कथा में, शंकर के दरवाजे पर अगर मुंह से एक भी झूठ निकल गया तो मरते समय तड़प तड़प कर निकलता है जीव का प्राण। इसलिए सब दूर झूठ बोलो चल जाएगा, पर शंकर के दरवाजे पर कभी झूठ मत बोलो। तुम जितनी देर शिव कथा में बैठे हो ना, किसी का फोन भी आए और पूछे कहाँ हो, तो स्पष्ट कह दो मैं कथा में बैठा हूं। पर ये मत बोलना कि मैं दुकान पे बैठा हूं या घर पे हूं, या झूठ बोले ही मत। शिव पुराण में कभी झूठ नहीं बोले, सत्य की ओर। शंकर को सत्य प्रिय है, शिव को सत्य प्रिय है, असत्य। उसका नाम ही सत्यम शिवम सुंदर, वो सत्य है। और उसका मिलन भी वही है, उसके मिलन का भाव भी वही है।